जब तुम किसी से हद से ज्यादा मोहब्बत कर लेते हो ना, तो सबसे पहले तुम अपनी इज्जत खोने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम प्यार कर रहे हो, पर असलियत में तुम भीख मांग रहे होते हो। उसका एक रिप्लाई, उसका एक कॉल, उसकी थोड़ी सी तवज्जो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन बन जाती है। और पता है क्या होता है? जितना तुम उसके पीछे भागते हो, वो उतना ही दूर जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम रो रो कर, गिड़गिड़ा कर या उसे समझा कर उसके दिल में अपने लिए जगह बना लोगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। इंसान उस चीज की कदर कभी नहीं करता जो उसे बिना मांगे हद से ज्यादा और मुफ्त में मिल रही हो। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जो तड़प तुम्हारे सीने में है, तुम चाहते हो ना कि वही तड़प उसे भी महसूस हो। तुम चाहते हो ना कि उसे समझ आए कि उसने क्या खोया है। तो आज से रोना बंद करो, आज से शिकायत करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी हर शिकायत उसे ये एहसास दिलाती है कि वो तुमसे ऊपर है। तुम्हारी हर कॉल उसे ये बताती है कि तुम्हारे पास उसके बिना कोई जिंदगी नहीं है। और जब किसी को ये पता चल जाए ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी सुलूक करे, तो वो तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। सुन रहे हो ना तुम? ये जो तुमने अपने आप को इतना गिरा लिया है, इसे उठाओ। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वो ये कि कोई तुम्हें तभी तड़पाएगा जब तुम उसे उसकी इजाजत दोगे। तुमने अपने सुकून का बटन उसके हाथ में दे दिया है। वो जब चाहे तुम्हें खुश कर देता है, जब चाहे रुला देता है। ये बंद करना होगा। एक पुरानी बात याद रखना, साइलेंट पावर से बड़ी कोई पावर नहीं होती। जब तुम चुप हो जाते हो ना, जब तुम्हारी आवाज उसके कानों तक पहुंचना बंद हो जाती है, जब तुम्हारा लास्ट सीन दिखना बंद हो जाता है, जब तुम्हारे स्टेटस पर दुख भरे गाने लगना बंद हो जाते हैं, तब उसकी रूह कांपने लगती है। उसे लगता है कि शायद अब तुम बदल रहे हो, शायद अब तुमने उसके बिना जीना सीख लिया है। इंसान तब नहीं डरता जब तुम लड़ते हो, इंसान तब डरता है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। क्योंकि लड़ने का मतलब है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी तुम चाहते हो कि रिश्ता चले। पर जब तुम खामोश हो जाते हो, तो वो खामोशी उससे सवाल पूछने लगती है। कहाँ गया वो पागलपन, कहाँ गई वो फिक्र? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मिस नहीं करता? करता है, पर तुमने उसे वक्त ही कहाँ दिया मिस करने का। तुम तो हर मिनट वहां मौजूद हो, तुम तो उसका रास्ता रोके खड़े हो। उसे थोड़ी जगह तो दो, उसे लगने तो दो कि तुम चले गए हो। जब तक उसे तुम्हारे खोने का डर नहीं लगेगा, तब तक उसे तुम्हारी कीमत समझ नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ करना चाहिए। मैं कहता हूं, प्यार में सब कुछ करना, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी इज्जत खोई, उस दिन तुमने उस इंसान को भी खो दिया। कोई भी शख्स ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकता जो खुद की इज्जत नहीं करता। अगर तुम खुद को एक बेचारा, लाचार और रोता हुआ इंसान दिखाओगे, तो सामने वाला सिर्फ तुम पर तरस खाएगा, प्यार नहीं करेगा। और तरस पर कभी रिश्ते नहीं बनते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वो एक ट्रिक, वो एक रास्ता जो उसे तुम्हारी कदर करवाएगा, वो कोई जादू टोना नहीं है, वो तुम्हारा खुद का गौरव है, तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी है। आज से ही, अभी इसी वक्त से उससे सवाल पूछना बंद कर दो। कहाँ थे, किसके साथ थे, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ये सब पूछना बंद करो। जब तुम ये पूछते हो ना, तो तुम एक विक्टिम लगते हो। तुम्हें विक्टिम नहीं बनना है। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना बिजी होना है कि उसके पास तुम्हारा टाइम लेने के लिए लाइन लगानी पड़े। पता है दुख कब होता है? जब हम अपनी पूरी दुनिया एक इंसान के इर्द घुमाने लगते हैं। हमारी खुशी, हमारा गम, हमारा दिन, हमारी रात, सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाता है। ये बहुत खतरनाक है। तुम एक आज़ाद रूह हो। तुम्हारे पास तुम्हारा करियर है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं। तुमने उन सबको नज़रअंदाज कर दिया सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें रुला रहा है। वापस आओ, अपने असली रूप में वापस आओ। याद करो तुम कौन थे उससे मिलने से पहले। तुम हंसते थे, तुम खुश रहते थे, तुम्हारे चेहरे पर एक रौनक थी। आज वो रौनक कहाँ गई? आज ये आंखें सूजी हुई क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। अरे कदर तो तब होगी ना जब तुम कदर के लायक बनोगे। जब तुम अपनी लाइफ पर फोकस करने लगोगे, जब तुम जिम जाओगे, जब तुम नए कपड़े पहनोगे, जब तुम अपने काम में दिल लगाओगे, और ये सब तुम उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करोगे, तब उसके पास खबर पहुंचेगी। उसे दिखेगा कि तुम तो चमक रहे हो, तुम तो पहले से ज्यादा खुश लग रहे हो। तब उसके दिमाग में एक तहलका मचेगा। उसे लगेगा, क्या मैं इतना अनइम्पॉर्टेंट था? क्या मेरे बिना भी ये इतना खुश रह सकता है? ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, बहुत पावरफुल चीज है।
जब उसे लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी की ट्रेन आगे बढ़ रही है और वो पीछे छूट गया है, तब वो भागा हुआ आएगा, तब वो तड़पेगा, तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या हीरा खोया है। पर याद रखना, ये तभी होगा जब तुम रियल रहोगे। दिखावे के लिए खुश मत बनना, सच में खुश बनना सीखो। कई बार हमें लगता है कि अगर हमने बात नहीं की तो वो हमें भूल जाएगा, पर सच तो ये है कि दूर जाने से यादें और गहरी होती हैं। तुम्हारे वहां होने से तुम्हारा वैल्यू कम हो गया है। जब तुम गायब होगे तभी तो पुरानी बातें याद आएंगी, तभी तो उसे वो दिन याद आएंगे जब तुम हंसते थे, जब तुम उसके लिए सब कुछ करते थे। एक और बात, सोशल मीडिया का यूज ढंग से करो। दुख भरी शायरियां लगाना बंद करो। ये दिखाना बंद करो कि तुम तबाह हो गए हो, क्योंकि जब तुम ये दिखाते हो तो तुम उसे एक ईगो बूस्ट देते हो। उसे लगता है वाह, मैं कितना बड़ा इंसान हूं कि ये मेरे लिए मर रहा है। उसे ये ईगो बूस्ट देना बंद करो। उसे ये लगने दो कि तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया है, पर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर होना ब्लॉक होने से ज्यादा दर्द देता है। जब तुम किसी को ब्लॉक करते हो तो उसे समझ आता है कि तुम गुस्से में हो। गुस्सा मतलब प्यार। पर जब तुम उसे इग्नोर करते हो, जब तुम उसके मैसेजेस देखकर भी रिप्लाई नहीं करते या 3 दिन बाद लिखते हो, तो उसे समझ आता है कि अब वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रहा। ये चीज किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देती है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा दिल बार बार कहेगा कि एक बार बात कर लो, शायद सब ठीक हो जाए। पर मेरे दोस्त, वही एक कॉल तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। वही एक कमजोरी का पल उसे फिर से वही ताकत दे देगा जो तुमने इतनी मुश्किल से वापस ली थी। थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा अपने ऊपर काबू रखो। ये जो तड़प तुम्हें अभी हो रही है ना, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। इस दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। इस दर्द को अपनी कामयाबी में बदलो। जब तुम कुछ बड़ा बन जाओगे, जब तुम्हारी एक पहचान होगी, तब उसे तड़पने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद पछताएगा। रिश्ते में कभी भी अपनी तलवार नीचे मत रखना। मेरा मतलब है, कभी भी इतने एक्सेसिबल मत बनो कि कोई भी आए और तुम्हें चोट पहुंचाकर चला जाए। अपनी एक बाउंड्री बनाओ। लोगों को बताओ कि तुम्हारी भी एक हद है। अगर कोई उस हद को पार करेगा तो वो तुम्हें खो देगा। और ये सिर्फ कहना नहीं है, ये करके दिखाना है। डर लगता है ना कि कहीं वो हमेशा के लिए ना चला जाए? एक बात बताऊं, जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे खोने का डर कैसा? और जो तुम्हारा है वो तुम्हें तड़पाकर कहीं नहीं जा सकता। अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि कचरा साफ होना भी जरूरी है ताकि नया और अच्छा कुछ आ सके। पर अगर तुम चाहते हो कि वही इंसान वापस आए, वही इंसान तुम्हारी कदर करे, तो तुम्हें वही इंसान बनना पड़ेगा जिससे उसे प्यार हुआ था। वो कॉन्फिडेंट, वो हंसती खेलती, वो अपनी धुन में रहने वाली शख्सियत, वो रोता हुआ चेहरा नहीं जिससे वो आज पीछा छुड़ा रहा है। हर एक आंसू जो तुमने गिराया है उसका हिसाब होगा, पर वो हिसाब तुम नहीं, वक्त लेगा। और वक्त तभी तुम्हारा साथ देगा जब तुम अपना साथ दोगे। उठो, अपना चेहरा धो और आज से एक नया नियम बना लो। नो स्टॉकिंग, नो कॉलिंग, नो क्राइंग। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे चलाओ और देखो कैसे बाजी पलटती है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, वही कल तुम्हारे एक झलक के लिए तरसेगा। पर तब तक शायद तुम इतने आगे निकल चुके होगे कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। और वही असली जीत है। याद रखना, ये गेम दिमाग का है, दिल का नहीं। दिल को थोड़ी देर के लिए सुला दो, दिमाग से काम लो, स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, किसी एक के पीछे अपनी जिंदगी फना मत करो। तुम्हें पता है सबसे बड़ी सजा क्या होती है किसी के लिए? सबसे बड़ी सजा ये नहीं है कि तुम उनसे नफरत करो। नफरत में भी एक लगाव होता है। सबसे बड़ी सजा है इनडिफरेंस, यानी तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो सामने खड़ा हो, वो किसी और के साथ हो, वो खुश हो या दुखी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाते हो ना, तब तुम गॉड मोड में होते हो। तब सामने वाला इंसान तड़पता है। तब उसे लगता है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही तुम्हारी नजरों में। वो अपनी हैसियत वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो गिड़गिड़ाएगा, वो माफी मांगेगा, वो तुम्हारे पीछे आएगा। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि तुम उसके दिखावे के आंसुओं में नहीं पिघलोगे?
क्योंकि अगर तुम फिर से पिघल गए तो कहानी फिर से वही शुरू हो जाएगी, वही दर्द, वही बेइज्जती, वही तड़प। इसलिए ये जो ट्रिक है ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। ये तुम्हें नए सिरे से पहचानने की ट्रिक है। तुम कौन हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या सिर्फ एक इंसान के पीछे रोने के लिए? नहीं ना। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। जो एनर्जी तुम उसे मैसेज करने में, उसकी प्रोफाइल चेक करने में, उसके बारे में सोचने में वेस्ट कर रहे हो, वही एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाओ। 1 महीने बाद जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें एक नया इंसान दिखेगा, और वो इंसान इतना अट्रैक्टिव होगा कि सिर्फ वो ही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। मोहब्बत भीख में नहीं मिलती, मोहब्बत कमाई जाती है, और उसे कमाने के लिए तुम्हें पहले खुद से मोहब्बत करनी होगी। जब तुम खुद को इंपॉर्टेंस दोगे तो दुनिया तुम्हें इंपॉर्टेंस देगी। चलो, अब बहुत हो गया रोना धोना, अब वक्त है एक्शन लेने का। आज से तुम्हारा साइलेंस पीरियड शुरू होता है। देखते हैं उसमें कितना दम है और तुम में कितनी विल पावर। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये अकेले नहीं कर सकते, तो याद करो उस पल को जब तुमने पहली बार धोखा खाया था। याद करो उस बेइज्जती को जब उसने तुम्हारा फोन काट दिया था। उस गुस्से को ठंडा मत होने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। वो तड़पेगा, बिल्कुल तड़पेगा, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब तुम गिव अप कर दोगे तभी वो पिकअप करेगा। ये साइकोलॉजी है। इंसान को हमेशा वही चाहिए होता है जो उससे दूर जा रहा हो। तो आज से दूर जाना शुरू करो, नजरों से भी और दिमाग से भी। अपने काम पर फोकस करो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ और असली खुशी को महसूस करो। जब तुम अंदर से खुश होते हो ना, तो तुम्हारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, और तब वो इंसान भी आएगा। पर तब तक तुम इतने ऊपर उठ चुके होगे कि तुम्हें शायद उसकी जरूरत ही ना रहे। यही सच है, यही रास्ता है, और यही एक रास्ता है जिससे तुम अपनी इज्जत और अपना प्यार दोनों वापस पा सकते हो। कमजोर बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मजबूत बनोगे तो सब कुछ कदमों में होगा। अपने आप को ये मत कहो कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अपने आप को ये कहो कि मैं उसके बिना इतना अच्छा जी कर दिखाऊंगा कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। बात गहरी है, समझ आ गई तो जिंदगी बदल जाएगी, नहीं समझे तो फिर वही चक्रव्यूह है, वही दर्द है। फैसला तुम्हारा है। तुम्हें तड़पने वाला बनना है या तड़पाने वाला। तड़पाने वाला मतलब ये नहीं कि तुम बुरा कर रहे हो, इसका मतलब बस ये है कि तुमने अपनी डोर अपने हाथ में ले ली है। तुम अब उसकी कठपुतली नहीं रहे। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें किसी के काम आ सकती हैं, तो उनके साथ शेयर करो जो आज दुख में है, और कमेंट में लिखो आई एम स्ट्रांग, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने आज से अपनी लाइफ बदलने का फैसला किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही रियल और कड़वे सच सुनने की हिम्मत रखते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी इज्जत का ख्याल रखो, क्योंकि तुमसे कीमती इस दुनिया में तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। अलविदा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें लग रहा होगा कि 10 दिन खामोश रहने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक सफर है। कई बार क्या होता है, जब हम साइलेंट होते हैं तो सामने वाला इंसान हमें पोक करने की कोशिश करता है। वो कोई स्टेटस डालेगा या किसी कॉमन फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछेगा, या फिर गलती से एक ब्लैंक कॉल करेगा। यहां तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। वो तुम्हें चेक कर रहा है कि क्या तुम अभी भी वही पुराने मछली हो जो कांटे में फंस जाएगी। अगर तुमने उस ब्लैंक कॉल पर वापस कॉल किया तो समझ लो तुम हार गए। उसे पता चल जाएगा कि तुम अभी भी इंतजार कर रहे हो। तुम्हें रिएक्शनलेस बनना है। सामने वाला पत्थर फेंके या फूल, तुम्हें हिलना नहीं है। जब तुम कोई रिएक्शन नहीं देते ना, तो सामने वाला पागल होने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपनी पावर खो दी है। सुनो, हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है, और जब वो ईगो हर्ट होता है ना, तभी इंसान एक्शन लेता है। अभी तक तुम उसका ईगो बढ़ा रहे थे उसके पीछे भागकर। अब तुम्हें उसका ईगो हर्ट करना है अपनी एब्सेंस से। जब तुम महफिल में नहीं होते तभी तुम्हारी बात होती है। अगर तुम हमेशा वहां मौजूद रहोगे तो तुम्हारी बात कौन करेगा। तुम एक मिस्ट्री बनो, एक ऐसी किताब जिसे वो पढ़ना चाहता था, पर अब वो किताब बंद हो चुकी है। तुम्हें याद है वो शुरुआती दिन जब तुम दोनों मिले थे? तब तुम इतने एक्सेसिबल नहीं थे। तब तुम्हारे पास अपनी एक लाइफ थी। तब तुम उसके हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं देते थे, तभी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था ना। तो अब क्या बदल गया? अब तुम इतने अवेलेबल क्यों हो गए? अवेलेबिलिटी वैल्यू को खत्म कर देती है। ये इकोनॉमिक्स का रूल है और साइकोलॉजी का भी। डिमांड तब बढ़ती है जब सप्लाई कम हो।
अपनी सप्लाई बंद करो, अपनी प्रेजेंस को महंगा करो, इतना महंगा कि उसे तुम्हारा 1 मिनट पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। डर लग रहा है? लगने दो। डर ही तो है जो तुम्हें बताएगा कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। वो सारी यादें, वो सारे वादे, उन्हें एक बॉक्स में बंद करके दिमाग के किसी कोने में रख दो। अभी वक्त यादों का नहीं, वक्त जिद का है। जिद अपने आप को दोबारा खड़ा करने की, जिद उसे दिखाने की नहीं, बल्कि खुद को यह साबित करने की कि तुम अकेले काफी हो। जब तुम अकेले खुश रहना सीख लेते हो ना, तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है अपनी खुशी के लिए, और तभी लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। इंसान उन लोगों की तरफ खिंचता है जो कंप्लीट महसूस करते हैं, उन लोगों से दूर भागता है जो नीडी होते हैं। नीडी मत बनो, वांटेड बनो। एक बात बताऊं, जब वो वापस आएगा ना, और वो आएगा ये तय है, तब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम वही पुरानी गलतियां दोहराओगे? क्या तुम तुरंत उसके गले लग जाओगे और रोने लगोगे? नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो वो फिर से चला जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो अभी भी वहीं खड़ा है जहां मैं इसे छोड़कर गया था। तुम्हें उसे ये एहसास दिलाना है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम वही हो पर तुम बदल चुके हो। तुम्हारे अंदर अब वो बचपना नहीं रहा, तुम्हारे अंदर अब वो कमजोरी नहीं रही। उसे तुम्हारे नए वर्जन से मिलने दो, एक ऐसा वर्जन जो अपने आप में मगन है, जो खुश है, जो पीसफुल है। पता है तड़प क्या होती है? तड़प तब होती है जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें लगता था कि हमारी मुट्ठी में है। जब उसकी मुट्ठी खुलेगी और तुम वहां नहीं होगे, तब उसे असली दर्द होगा। वो सोचेगा कि मैंने क्या गलती की, मैंने उसे क्यों छोड़ा, क्या उसे कोई और मिल गया, क्या वो मुझसे बेहतर है? ये सवाल उसे रात भर सोने नहीं देंगे, और यही तो तुम चाहते थे ना। पर यह सब करने के लिए तुम्हें कोल्ड बनना पड़ेगा, थोड़ा सा पत्थर दिल बनना पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह वापस ना आ जाए। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता तुम्हारी मेंटल हेल्थ से बड़ा नहीं है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें रोज रुला रहा है, तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, तो वो रिश्ता नहीं, वो एक जेल है, और उस जेल की चाबी तुम्हारे पास ही है। आजाद हो जाओ, अपने आप को माफ करो उन सब बार के लिए जब तुमने किसी और के लिए अपनी इज्जत उतारी। आज से एक नया पन्ना शुरू करो। एक बात हमेशा याद रखना, साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे रिजल्ट्स, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी खुशी सब अपने आप बोलेंगे। जब वो तुम्हारी कोई फोटो देखेगा जिसमें तुम दिल से हंस रहे हो बिना उसके, तब उसके दिल पर क्या गुजरेगी तुम सोच भी नहीं सकते। उसे लगेगा कि उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए जीरो हो गई है। और यही सबसे बड़ी जीत है, जब तुम उसे ये एहसास दिला देते हो कि तुम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते। चाहे तुम अभी कितने भी दर्द में हो, दिखाओ मत। फेक इट अंटिल यू मेक इट। शुरू में एक्टिंग करो खुश रहने की, धीरे धीरे वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम्हें पता है लोग क्यों तड़पते हैं? क्योंकि वो पुरानी यादों को पकड़ कर बैठे रहते हैं। उन यादों को जलाना सीखो। पुराने मैसेजेस डिलीट करो, पुरानी फोटोज आर्काइव करो, वो सब कुछ हटा दो जो तुम्हें कमजोर बनाता है। अपने कमरे की सेटिंग बदलो, नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलने की कोशिश करो। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट बदलेगा तो तुम्हारे थॉट्स भी बदलेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? नहीं। पर क्या ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं बदले तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हें अपने आप को बचाना है। तुम्हें उस हीरो या हीरोइन की तरह बनना है जो मूवी के एंड में सब कुछ हैंडल कर लेता है। अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, किसी और को अपने लाइफ का डायरेक्टर मत बनने दो। वो इंसान जो तुम्हें आज रुला रहा है, एक दिन वो तुम्हारे पास आएगा और तब तुम उसके सामने खड़े होगे एक विनर की तरह। उसकी आंखों में पछतावा होगा और तुम्हारी आंखों में सुकून। वही सुकून जो तुम्हें बताएगा कि तुमने सही फैसला लिया। वही सुकून जो तुम्हें बताएगा कि तुम अपनी इज्जत के लायक हो। इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, इसे अप्लाई करना आज से ही, अभी से ही। अपने फोन को साइड में रखो, एक गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, अब मेरी बारी है। अब तुम्हारी बारी है चमकने की। अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की। अब तुम्हारी बारी है दुनिया को दिखाने की कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पूरी कम्युनिटी तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो। अपना सर ऊंचा रखो। तुम एक वॉरियर हो और एक वॉरियर कभी हार नहीं मानता। चलो अब जाओ और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो। वो तड़पेगा, वो बिल्कुल तड़पेगा, पर तब तक तुम बहुत बड़े बन चुके होगे। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे साइलेंट,
स्टे अट्रैक्टिव। कमेंट में लिखो आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपने आप पर काम करते रहो, खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी हार है।